बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, मैथ की 10th क्लास में आपको खुशामदीद है। पाक गार्जन हाई स्कूल आपके लिए कोशिश है कि इन दिनों में आपके जो स्टडीज़ हैं वो डिस्टर्ब ना हो। तो आज हम मैथ में जो एक्सरसाइज है वो 1.3 स्टार्ट कर रहे हैं अपने लेक्चर नंबर 5 में। तो लेक्चर नंबर 5 में जो एक्सरसाइज 1.3 हमने स्टार्ट करनी है, सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें कौन सी टाइप के जो क्वेश्चन हैं वो हम सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स, इसमें जो हमारा टॉपिक है वो है इक्वेशंस रेड्यूसेबल टू क्वाड्रेटिक फॉर्म। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास कुछ ऐसी इक्वेशंस होंगी जो क्वाड्रेटिक फॉर्म में नहीं होंगी, लेकिन हम उनको कन्वर्ट करेंगे इनटू क्वाड्रेटिक फॉर्म एंड देन वी सॉल्व इट। क्योंकि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा है कि हमारे पास जो सॉल्यूशन के मेथड्स हैं वो 3 हैं। फैक्टराइजेशन है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है और क्वाड्रेटिक फार्मूला है। और ये जो 3 मेथड हैं ये हमने अप्लाई किए थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे। तो इसलिए यहाँ पर जो इक्वेशंस हमें दी गई होंगी उनको हम क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद उन तीनों मेथड में से जो मेथड भी कहा जाएगा क्वेश्चन में, वो अगर कोई मेथड भी कंडीशनल ना हो, कोई मेथड ना कहा गया हो, तो फिर हम उन तीनों में से किसी एक मेथड से उसको सॉल्व कर लेंगे। तो अब सबसे पहली जो टाइप हम देख रहे हैं इसमें वो टाइप नंबर 1 है हमारे पास। इस टाइप में हम देख रहे हैं कि जो इक्वेशन है वो इस फॉर्म में हमें दी गई होगी ax⁴ प्लस bx² प्लस c एंड इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स, हम यहाँ देख रहे हैं कि एक टर्म जो है उसमें वेरिएबल की पार जो है एक्सपोनेंट जो है वो 4 है, एक क्वाड्रेटिक टर्म है और एक कांस्टेंट टर्म है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमने किस तरह से चलना है, तो उसके लिए हम देखते हैं कि जो हमारी एक्सपोनेंट होगा लाइक ये x⁴ है, ये x⁴ है, तो जो स्मॉलेस्ट एक्सपोनेंट होगा उसको हम लेट कर लेंगे। तो लेट x² इज इक्वल टू y। नाउ स्क्वायर ऑन बोथ साइड, सो x⁴ इज इक्वल टू y²। पुट इन 1। नाउ ay² x4 की जगह पे हम पुट कर रहे हैं y² प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर अगर गौर करें तो ये इस वक्त है एक क्वाड्रेटिक टर्म है, एक लीनियर टर्म है और एक कांस्टेंट टर्म है। तो अगर हम गौर करें तो जो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है वो है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो इस वक्त ये स्टैंडर्ड फॉर्म इन वेरिएबल x है और ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई है इन वेरिएबल y। तो अब हम पहले इसको y में सॉल्व करेंगे और उसके बाद वो वैल्यू यहाँ पुट करके यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करेंगे, क्योंकि जो हमारी एक्चुअल इक्वेशन है वो वेरिएबल x में है, हमने उसी की वैल्यू फाइंड करनी है, x की, y की नहीं। y तो हमने हेल्प के लिए लिया है क्योंकि ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं थी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं थी। हमने इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लिया इन y में सॉल्व करके फिर हम x की वैल्यू पुट करेंगे। अब इसके लिए हम यहाँ पर एक क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करेंगे इस मेथड को समझने के लिए। तो वो क्वेश्चन जो है हम अभी एक्सरसाइज 1.3 से लेंगे। एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 हम ले रहे हैं 2x⁴ माइनस 11x² एंड प्लस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर स्टूडेंट्स हम देख रहे हैं कि ये x⁴ की टर्म है और ये क्वाड्रेटिक टर्म है, सो इट मीन्स इट्स नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कन्वर्ट इट into quadratic equation and then we apply a method to solve it. There are 3 methods: factorization, completing square method and quadratic formula. So first of all we will start solution. 2x⁴ minus 11x² plus 5 is equal to 0. Now let x² is equal to y, so square on both sides. x⁴ is equal to y², put in 1, we get 2y²
-11y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। x पर 4 की वैल्यू y स्क्वायर है, वो हमने पुट कर दी, x स्क्वायर की वैल्यू y है, वो हमने पुट कर दी, एंड वी गेट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन y। अब हम इसको y में सॉल्व करेंगे यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। y इज इक्वल टू माइनस एंड -11। यहाँ हम देख रहे हैं b की वैल्यू, जो प्रीवियस लेक्चर में हम देख चुके हैं, जो लीनियर टर्म होती है उसका कोएफिशिएंट b की वैल्यू है, तो b की वैल्यू है -11 प्लस माइनस b स्क्वायर मीन -11 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू है 2 एंड c की वैल्यू है 5 होल डिवाइडेड बाय 2 इंटू a 2। फार्मूला स्टूडेंट्स जो हम यूज़ कर रहे हैं दोबारा जहन में रखें, क्वाड्रेटिक फार्मूला है x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस b स्क्वायर -4ac ओवर 2a। ये क्वाड्रेटिक फार्मूला है इन x, हम इस वक्त यूज़ कर रहे हैं इन y क्योंकि हमारी इक्वेशन जो है वो वेरिएबल y के साथ है। तो अब यहाँ पर माइनस इंटू माइनस प्लस 11 प्लस माइनस -11 का स्क्वायर जो है 121 माइनस 4 टू द 8 5 द 40 and whole divided by 4। now y is equal to 11 प्लस माइनस 121 माइनस 40 करेंगे 81 अंडर रूट एंड होल डिवाइडेड बाय 4। now y is equal to 11 एंड प्लस माइनस 9 ओवर 4। तो स्टूडेंट्स इस वक्त हमारे पास जो y है वो है 11 प्लस 9 ओवर 4 एंड 11 माइनस 9 ओवर 4। सो y इज इक्वल टू 20 ओवर 4 एंड y इज इक्वल टू 11 माइनस 2 मीन 2 ओवर 4। सो y इज इक्वल टू 4 1 द 4 4 5 द 25 एंड 2 1 द 2 2 2 द 4 एंड y इज इक्वल टू 1 ओवर 2। स्टूडेंट्स यहाँ पर जो वैल्यूज़ हैं ये y की हैं, लेकिन हमारा जो क्वेश्चन है वो x से स्टार्ट हुआ था, तो इट मीन्स हमने जो वैल्यूज़ फाइंड करनी है वो x की स्टार्ट करनी है। तो हम वापस वहाँ पर आते हैं जहाँ पर हमने x को लेट किया था, x स्क्वायर इज इक्वल टू y। इसको हम नाम दे लेते हैं a क्योंकि हमने इसको आगे यूज़ करना है। नाउ स्टार्ट फ्रॉम a, x स्क्वायर इज इक्वल टू y। a से हमने लिया x स्क्वायर इज इक्वल टू y। when y is equal to 5 then x square is equal to 5 and we get square root लेने के बाद we get square root, so x is equal to plus minus 5 under root, and when y is equal to 1 over 2 so x square is equal to y, so x square is equal to 1 over 2, square root on both side, so x is equal to plus minus 1 over under root 2। स्टूडेंट्स हम यहाँ देख रहे हैं, यहाँ x की 2 वैल्यूज़ आई हैं प्लस माइनस के साथ और यहाँ भी x की 2 वैल्यूज़ आई हैं प्लस माइनस के साथ। इट मीन्स x की टोटल हमारे पास 4 वैल्यूज़ हैं। इसकी रीज़न क्या है? इसकी रीज़न ये है कि जो इक्वेशन हमने सॉल्व की है उसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 4 है, वेरिएबल की जो पावर है मैक्सिमम वो 4 है, इक्वेशन की डिग्री 4 है, इसलिए इसमें 4 आंसर्स आना लाजमी हैं। तो इस वक्त हमने x के 4 आंसर्स गेट कर लिए हैं, तो सॉल्यूशन सेट में हम लिखेंगे प्लस माइनस अंडर रूट 5 एंड प्लस माइनस 1 ओवर अंडर रूट 2। तो स्टूडेंट्स हमने यहाँ अभी देखा कि जो इक्वेशंस जो हैं वो रेड्यूसेबल टू क्वाड्रेटिक हों। रेड्यूसेबल टू क्वाड्रेटिक होने का मतलब ये है कि वो इक्वेशंस जो हैं वो क्वाड्रेटिक नहीं होती हैं, हम उनको क्वाड्रेटिक बनाते हैं, सॉल्व करते हैं और फिर उन इक्वेशंस की जो वेरिएबल हैं उनकी वैल्यूज़ फाइंड करते हैं। क्वेश्चन मैं दोबारा आपके सामने रिपीट कर रहा हूँ। यहाँ पर जो इक्वेशन हमें गिवन थी दैट इज़ 2x पावर 4 माइनस 11x स्क्वायर प्लस 5
यहाँ पर x का एक्सपोनेंट जो है वो 4 है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। हम इसको क्वाड्रेटिक बनाने के लिए इसकी जो क्वाड्रेटिक टर्म है उसको y के इक्वल लेट कर लिया, वहाँ से हमने स्क्वायर ले लिया, x पर 4 की वैल्यू आई y स्क्वायर, उसको हमारी एक्चुअल इक्वेशन में पुट कर दिया। देन वी गेट क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन y, उसको हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला की हेल्प से सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद जो y की 2 वैल्यूज़ आई हैं उसको इक्वेशन a में पुट करके हमने वहाँ से दोबारा सॉल्व किया है और x की वैल्यूज़ जो हैं वो सॉल्यूशन सेट में लिख दी हैं। तो यहाँ पर अब हमारा जो लेक्चर है रेड्यूसेबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का, वो उसका एक फेज़ एक टाइप मुकम्मल हो गई है। स्टूडेंट्स, इसके लिए आपने एक्सरसाइज में से क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 इनको सॉल्व करना है। अगर उनमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। शुक्रिया।